वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो हाउ वाज अ वीकेंड? कैसा रहा आप सभी का सैटरडे संडे? एंड आई हैव अ ब्लेस्ड वीक। जी। तो सब चलिए, आप आंटी कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छा रहा। वेरी। और विजुअलाइजेशन एक बार करने से इतना डीप विजुअलाइजेशन आपने कराया, तो क्या था कि वो याद आता रहा। रात में भी मैजिक रॉक जब हमने पकड़ा तो उसमें क्या क्या अच्छा हुआ, तो उसमें डीप विजुअलाइजेशन आया। हाँ, समुद्र था, शिप था, तो उसको उसको भी सोचते रहे। तो बहुत ही अच्छा रहा कल का। हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब आंटी तो वही है कि आप इतने अच्छी तरह से उससे कनेक्ट हो पाए और आपको याद रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रैक्टिसेस के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। तो आज 14 अप्रैल है, तो आज हमारा डे 14 स्टार्ट होगा। हैव अ मैजिकल डे। अपने दिन को जादुई बनाएं। तो आज हम देखेंगे अपनी हमारी लाइफ को कैसे अरेंज करना है एवरी डे। पहले एक चैप्टर था हैव अ मैजिकल मॉर्निंग, सिर्फ सुबह को जादुई बनाया था। आज हम अपने पूरे दिन को कैसे जादुई बनाए वो देखेंगे। तो पहले वी विल गेट इनटू द प्रेयर टुगेदर। सो लेट्स सिट इन द प्रेयर पोजीशन। क्लोज योर आईज, join your hands, a pretty smile on your face. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स कि आज हमारी मैजिक बुक के डे 14, ऑलमोस्ट आधी बुक कंप्लीट होने वाली है। ये सभी सभी असाइनमेंट की प्रैक्टिसेस का मौका देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना अच्छा सुनहरा सुवर्ण दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी एंड डैडी, कि जिनसे आज भी बात करके बहुत दिल को हल्का लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है उनकी बातों से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड मेंटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, शिक्षक शिक्षिकाएं, गुरु, जिन्होंने हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा सिखाया और बताया किधर जाना अच्छा है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस गैलेक्सी का, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी का जो अपने अपने समय पे अपने अपने स्थानों पे घूम रहे हैं, अपने सौर मंडल में निरंतर निरंतर एक निर्धारित समय से घूम रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है और सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है। उन सभी की गर्मी और शीतलता, दिन और रात, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। जल ही जीवन है और इस गर्मी में तो जल का बहुत ही महत्व है, इसलिए इस जल का बहुत बहुत धन्यवाद। वायु जो हमें जीवित रहने में, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उस वायु का, हवा का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माता जो हमारा बोझ सहती है, हमें सब कुछ देती है, अन्न, वस्त्र और रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें हमें धरती माता देती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेस का जो हर जगह स्पेस है, हमारे वार्डरोब्स में, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रह्मांड में, आकाश में, ऊपर स्पेस का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नि देवता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे खाने को पकाती है, भोजन को पकाती है, हमें गर्मी देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे जठर अग्नि से भोजन को डाइजेस्ट करती है। अग्नि इन सभी पंच तत्वों का बहु रूप में काम करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप सभी पार्टिसिपेंट्स, मैजिक बुक, रौंडा बन, लैपटॉप, मोबाइल, मोबाइल डेटा, सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ को कैसे अरेंज करना है या रीअरेंज करना है, कि हमारा हर दिन प्रतिदिन कैसे खुशियों से निकलता चला जाएगा। पहले ही हम एडवांस में थैंक यू कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग टू मी। आज भी खुशखबरी मेरी तरफ आ रही है, उसके लिए धन्यवाद। तो जब हम कोई भी काम, कोई भी चीज होने के पहले धन्यवाद बोल देते हैं, तो वो चीज जादुई तरीके से बदल जाती है और हमारे फेवर में होती है। ये सभी चीजें हमें सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लंबी गहरी सांस लेंगे।
हैविंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस यू कैन ड्रीम। आप अपना एक टॉप मोस्ट ड्रीम को सोचिए कि वो पूरा हो चुका है, और स्माइल करिए। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वाओ, 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 आपका सपना हमारा सपना सबका पूरा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रब योर palms and place it on your eyes. आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान की बच्ची हूँ। आई लव माई सेल्फ। अपने हाथ चौड़े करके बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, and I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन टू ज्वाइनिंग इन। तो आज का जो है दिन, 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। तो जब हमने पहले जादुई मॉर्निंग सीखा था, जादुई सुबह, आज देखेंगे कि पूरे दिन को कैसे जादुई बनाना है। जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो डे प्लान अक्सर मोटा मोटी तरीके से होता है हमारा, एटलीस्ट एक दिन तो प्लान्ड होता है कि हमें क्या क्या करना है। तो हम उन सभी चीजों को कैसे धन्यवाद देंगे, और वो जादुई तरीके से दिन बन जाएगा हमारा। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये काउंट माई ब्लेसिंग्स जो हम रोज करते हैं, उसके साथ अब से आप एक अफर्मेशन लिखना भी शुरू कर दीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस। तो सुबह सुबह आपकी जो फीलिंग होगी ना उस टाइम, वो आप अपनी डायरी में लिख रहे होगे, सिर्फ एक सेंटेंस अफर्मेशन के रूप में। और फिर काउंट माई ब्लेसिंग्स एंड देन स्टार्ट राइटिंग, 1 से 10 तक या 20, जितनी भी आप लिखते हो। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन, सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो आज हमें ये करना है कि सुबह से रात तक हमारा दिन, तो वही 4 से 4 बजे तक अगर आप मानते हो, तो दिन भर में आपने क्या प्लान्स करे हैं, कहाँ जाना है, किसी को आना है क्या, किसी क्लाइंट से मिलना है, कोई रिकॉर्डिंग करनी है ना, इंस्टा में कोई वीडियो डालना है, यूट्यूब में कोई वीडियो डालना है, या आपको खाना क्या बनाना है, कोई गेस्ट आने वाले हैं। अभी हम आगे इसमें से और रीड भी करेंगे, उससे आपको और आइडिया मिलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ही मैजिकल वर्ड थैंक यू बोल देंगे, और ऐसा विजुलाइज करेंगे कि हम पहले ही, जो हम लास्ट में थैंक यू करने वाले हैं मैजिक रॉक के टाइम, वो हम पहले ही थैंक यू कर रहे हैं, और उसके आदर्श एकदम आइडियल तरीके से गुजरने के लिए सचमुच रियली ग्रेटफुल हैं। थर्ड, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे। ये चैप्टर 14 में सिखाया गया है। तो ये रोज याद रखेंगे, जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसे बालकनी में जाके अबंडेंस पोज में बोलेंगे, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माई वे। ठीक है। और एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, तो पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से बेस्ट, जो मैग्निफिसेंट आउटकम, अभी आगे आएगा चैप्टर, मैग्निफिसेंट आउटकम, आपको जो चाहिए बेहतरीन तरीके से, सब घटनाओं का रिजल्ट जो चाहिए, उसके लिए जब हम पहले ही थैंक यू कर लेंगे, तो आप मैजिक वर्ड बाद में कहेंगे कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज कमिंग माई वे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस रोज हम करते हैं, ये वही है। तो हम इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं असाइनमेंट। Magic practice number 14, have a magical day. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you.
फॉर इट हैविंग गॉन वेल, अच्छी तरह से इस चीज के हो जाने के लिए धन्यवाद। इमेजिन दैट यू आर सेइंग थैंक यू एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा कल्पना करना है कि हम ये जो थैंक यू जो सूरज सुबह ही बोल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी कल्पना करनी है कि हम वो काम अच्छी तरह से हो जाने के बाद रात को वो धन्यवाद बोल रहे हैं। एंड यू आर इमेंसली ग्रेटफुल बिकॉज इट वेंट परफेक्टली, और हम पहले ही उतने कृतज्ञ हो रहे हैं कि जैसे वो काम हमारा बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। आफ्टर यू हैव फिनिश बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द प्लान्स इन योर डे गोइंग ब्रिलियंटली वेल, और ये सब हम सोचने में ही कर रहे हैं, तो जब आपका सारा का सारा काम बहुत अच्छी तरह से हो चुका है तो हम इतनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। एंड दिस मैजिकल प्रैक्टिस बाय सेइंग, कि हम अपनी मैजिकल प्रैक्टिस को ये कहकर खत्म कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। आज मुझे बहुत अच्छी खबर, बेहतरीन खबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day। अपना मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना है जो हम लोग रोज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं कि कैसे करना है। देखिए, ये कह रही है कि जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। जो हम सोच सकते हैं ना कि अरे ऐसा ना हो जाए, पता नहीं हम कुछ रिकॉर्डिंग करने बैठ रहे हैं, लाइट ना चली जाए, लैपटॉप की चार्जिंग ना खत्म हो जाए, जो भी हम चीजें अनएक्सपेक्टेड चीजें सोचते हैं वो पहले ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है। ये तो ये बता रहे हैं, आप इसमें से प्लान कर सकते हो कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं आज। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हो, एक बार म्यूट कर लेंगे सभी। चाहे यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, कोई फ्रेंड आ रही है बहुत पुरानी, आपको कहीं मिलने जाना है, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, है ना, अगर हम लोग को ग्रोसरी खरीदने वाले आप डीमार्ट जाना है या अमेजोन से ऑर्डर करना है, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें। पहले ही उसको थैंक यू बोल देंगे कि थैंक यू फॉर माई बेस्ट शॉपिंग एट डी मार्ट, तो वो जादुई तरीके से उसमें बदल जाएगा, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। जो भी हमारा प्लानिंग है आज का दिन का, वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, होने के पहले ही हम धन्यवाद दे देंगे। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, अगर आप मैजिकल टू डू लिस्ट बनाते हैं कि पहले ही लिस्ट बना ली, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं कि आज के आपके क्या क्या काम हैं, और हर एक के लिए पहले ही थैंक यू कर सकते हैं। और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप ये जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो ये हम बोल के भी कर सकते हैं या हम इसको लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फील करना है कि आपका जो भी मैजिकल टू डू लिस्ट में काम लिखा है, कोई आपका प्लानिंग है, प्रोग्राम है, वो बेस्ट तरह से हो चुका है। और इससे होगा क्या, मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। इससे आप अच्छा फील करने लगेंगे, और ग्रेटिट्यूड की पावर आपकी मनोदशा को बहुत अच्छा बना देगी। फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे बता रहे हैं कि जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, पहले ही हमने मैग्निफिसेंट आउटकम की तरह से ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर लिया, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। वो काम हमारा बहुत ही सहूलियत से, सावधानी से निपट जाता है, खत्म हो जाता है। कभी कोई फंक्शन है घर में, कहीं पे कोई आपने कुछ पार्टी प्लान करी है, किटी है घर में, जो भी, उसके पहले तो जरूर मैजिकल डे वाला रोज ही अपनाना है, लेकिन उनके पहले जरूर करेंगे तो आप देखेंगे बहुत स्मूथली सारे काम आपके हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कितना आराम से सब काम निपट गए। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। और वही है कि एक दिन अच्छा बनाएंगे, फिर एक वीक अच्छा बन जाएगा उससे, और महीना, हफ्ता, साल ऐसे अच्छे बनते चले चले जाएंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं, है ना। बच्चे का रिजल्ट आना है, एग्जाम है, कोई प्रमोशन एक्सपेक्टेड है ऑफिस में, हस्बैंड का, आपका, किसी का, तो आप देखोगे हर चीज अच्छी तरह से होने लगती है, क्योंकि लास्ट में हमें वो लाइन जरूर बोलनी है, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे।
मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। कोई पूछे कि इससे होगा क्या, तो इससे ये सब रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एक पैरा हम और पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे। अपने दिन के लिए आज अभी धन्यवाद देंगे। हाँ, ये अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड की पावर को फील करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द अनएक्सेप्शनल सक्सेसफुल मीटिंग। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। है ना, ये भी कह सकते थे कि फोन कॉल के परिणाम के लिए धन्यवाद, लेकिन अद्भुत शब्द लगा दिया इसमें, वंडरफुल रिजल्ट्स के लिए थैंक यू। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स का आपको इस्तेमाल करना है। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। कि अगर आपको अपनी अलमीरा साफ करनी है, आपको अपना रसोई घर साफ करना है, तो प्रयास रहित एकदम इफर्टलेसली हो गया है, आराम से हो गया है, और उसमें मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है, उसके लिए थैंक यू। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। जैसे कल हमने विजुअलाइजेशन करा था कि समर वेकेशंस आने वाली हैं, तो पैकिंग कर रहे हो आप, कुछ कुकिंग करके ले जा रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो वो बहुत ही इजीली सब कुछ होता चला जा रहा है, उसके लिए थैंक यू। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। है ना, जो एनर्जी आपको मिल रही है एक्सरसाइज के बाद, आप योगा कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, उसके बाद जो एनर्जेटिक आपको फील फील हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, जिम जाना वगैरह तो पहले से ही पता होता है ना कि आपको मंडे है आज तो करना ही करना है। तो उन सब जो भी चीज आपको पता है कि आज ये होने वाली है, उनके लिए जरूर आपको धन्यवाद करना है पहले से। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। कोई फैमिली गेट टुगेदर है, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। ठीक है, तो इतने सारे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद लास्ट में बोलना है। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक रहता है। तो अभी हम लोग 5 मिनट का समय लेते हैं, और आपके अब आगे के, अब जो शाम के बाद के या कल सुबह 4 बजे तक के, मतलब शाम को 4 बजे तक के 24 आवर्स में आपके जो भी काम होने हैं, एक बार आंखें बंद करके सोच के उन सबके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, एक एक काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट के लिए म्यूट होते हैं और हम सभी लोग ये प्रैक्टिस करते हैं अभी साथ में। एंड देन लास्ट में बोलिएगा कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आई एम गिविंग एन आइडिया टू यू कि अभी इस क्लास के बाद आपको क्या करना है। मान लिया आपको चाय बना के रखनी, तो थैंक यू फॉर अच्छी चाय बनाने के लिए थैंक यू। है ना, घर का कुछ काम करना है या ऑफिस में हाँ तो वहाँ कुछ काम करना है, या अगर वॉकिंग पे जाना है, इसके बाद आपको डिनर कुकिंग करना है, जो जो आपका प्लान है, इसके बाद कोई क्लास और अटेंड करना है रात को, उन सब के लिए थैंक यू बोलिएगा।
Do you want more time to practice? 2-3 minutes more, or we proceed further? मैम अभी आप बता रहे थे ना, वो मैग्निफिकेशन आउटकम लगाने का, वो कैसे लगाते हैं? हाँ, वो डे 21 में आएगा, तो वो हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर है एक अलग से। जो भी काम हम कर रहे हैं उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमें जो चाहिए, वो हम पहले ही उसमें मैग्निफिकेंट आउटकम लगा देते हैं, और वो काम हमारी तरह से बेस्ट रिजल्ट्स हमें देते हैं। वो चैप्टर 21 है, वो आगे आएगा। ओके। जी। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस में मजा आ रहा है तो आप इसको आगे और कंटिन्यू कर लीजिएगा बाद में। आज के दिन को प्लान करके आपको उसको थैंक यू करना है। और लास्ट में थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माई वे। ठीक है। तो यही है कि यू कांट लिव अ पॉजिटिव लाइफ विद अ नेगेटिव माइंड सेट। तो आपको अपने माइंड को पहले पॉजिटिव करना है, क्योंकि हम पॉजिटिव लाइफ जी नहीं सकते जब तक कि हमारा माइंड खुद ही नेगेटिव है। तो आज से हम अपना डे प्लान करना शुरू कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं कि हैव अ मैजिकल डे। हर दिन कैसे हमको अपना मैजिकल बनाना है। हमेशा याद रखिए, प्लान योर डे। अगर जरा सा भी टाइम इधर उधर हो रहा है और आपने किसी को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इतने बजे ये क्लास करूंगी, और अगर टाइम इधर उधर हो रहा है, तो पहले ही आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मतलब मैं मेरा थोड़ा सा चैलेंज है, तो मैं लेट ज्वाइन करूंगी, या मैं कहीं मिलने जा रहे हैं आप, तो उनको बता दीजिए कि मुझे 10 मिनट लेट होएगा। है ना। हमेशा टाइम की कदर करिए, सब समय का कदर करिए। और ये देखेंगे आपकी ये चैप्टर करने के बाद बहुत रिलीफ महसूस होगा। अगर आप सब्जी भी लाने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, आयरन करने जा रहे हैं, डस्टिंग करना चाह रहे हैं, उसके पहले ही हमने ये लगा दिया कि थैंक यू फॉर द बेस्ट डस्टिंग, थैंक यू फॉर वेरी नीट एंड क्लीन डस्टिंग। तो आपका काम इतनी आराम से, उसने बोला ना कि विद एफर्टलेसली हो जाएगा, बिना कोई भी एफर्ट्स लगाए हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, डे 14। अपने दिन को जादुई बनाए। अभी कल का चैप्टर बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप का। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो वो हम देखते हैं, उसमें जुड़ेंगे। अभी किसी का कोई शेयरिंग है या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कल का पहले बताइए, विजुअलाइजेशन का जो वहां पे हमारा छूटा था, आप आंटी ने भी शेयर करा कि विजुअलाइजेशन में अच्छा लगा था। कल जो हम लोगों ने करा था ना, थोड़ी देर के लिए विजुअलाइजेशन, उसके लिए किसी की शेयरिंग हो कि उस टाइम कैसा फील हुआ था आपको, तो बताइए। दी कुछ पूछना था मीनल। जी बताइए। मुझे पूछना था, कल का जो विजुअलाइजेशन है उसमें आपने कहा कि 8 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है 3 चीजों को लेके। तो हम्म। जो हमने विजुअल बोर्ड बनाएंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे, तो वो विजन बोर्ड पे हम जो फोटोज लगाएंगे उसी का रिकॉर्डिंग करके हमें वो विजन बोर्ड के बारे में सोच के हमें इमेजिनेशन करना है क्या? हाँ, आपको उसमें विजन बोर्ड में अगर आप एक दो चीजें ले रहे हो, 2-3 चीजें जितनी भी आप ले रहे हो, तो उसका एक स्क्रिप्टिंग हाँ करना है, पहले लिखना है आपको। जैसे कोई फिल्म बनाते हैं तो पहले डायरेक्टर लिखता है ना हाँ फिल्म पूरी, हाँ उस तरह हाँ से आपको हाँ। 8 मिनट का एक फिल्म जैसा लिखना है पूरा, कि आपको वो चीज पहले मिले। राइटिंग करनी, हाँ। पहले राइटिंग करना है, फिर उसको वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करना है क्या? यस यस, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना है। उसके बाद उसका सिस्टम तो मतलब ये होता है, अच्छा लगता है उससे कि आपको 2 डिवाइस यूज करनी है। तो मोबाइल पे आप रिकॉर्ड कर लो बोल के, और लैपटॉप में विजुअलाइजेशन म्यूजिक है, कई सारे यूट्यूब में है, तो उसको आप पीछे से बजा लीजिए, तो प्लेन नहीं लगेगा वो, आपको म्यूजिक के साथ साथ आपका विजुअलाइजेशन चलेगा। तो 8 मिनट्स का अलार्म लगा के कि 8 मिनट हो गए पूरे, उतना रिकॉर्डिंग करिए उसको। ठीक है। और वॉइस रिकॉर्डर में जिसमें भी जाके, और लैपटॉप में पीछे से ये विजुअलाइजेशन म्यूजिक करके आते हैं यूट्यूब में, उसको बहुत कम आवाज पे करके चला लीजिए, तो म्यूजिक के साथ विजुअलाइजेशन ऑडियो रिकॉर्ड करिए आप। और उसके बाद वो तो ऑडियो ये सुबह और शाम, उसके बाद एकदम सुबह सुबह जब उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करिए तो बहुत ही बढ़िया है। और रात को सोने के पहले वो दोनों विजुअलाइजेशन ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग सुन के आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे आपका सपना पूरा हो गया है। और जो विजन बोर्ड बनाया है आपने, उसको भी सामने रख के ये फील करिए, देख देख के, वाओ वाओ वाओ, अपने अपने एडजेक्टिव अच्छे शब्द डाल के, पावरफुल वर्ड्स डाल के, कि जैसे ये सपने आपके पूरे हो चुके हैं। कुछ भी है, जैसे आपके हस्बैंड ओके। के प्रमोशन का है, घर का है ना, या बच्चों के रिजल्ट का है कि 98% मार्क्स आ गए, आपने जो भी लगाया, आपकी गोल्ड बैंगल्स का है, तो वहां अच्छी सोने की चूड़ियां लगा लीजिए और विजुलाइज करिए कि वो आपको मिल गया है। ठीक है। कैसा ओके। फील कर रहे हैं, आपने किसको बताया सबसे पहले कि वहां मुझे कब से चाहिए थी और मिल गई हैं, जो कल 3 क्वेश्चंस थे ना उसमें,
आपने कैसे हाँ हाँ। उनको मिल के बताया या फोन करके बताया, तो उससे फीलिंग्स और ज्यादा जनरेट होती हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा बार करने वाली बात है। अच्छा, इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं विजुअलाइजेशन के। तो उसमें होता है सबसे पहले लिखना, तो हमने जो आपको बोला कि आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, लिखना, फिर बोलना, मुंह से बोलना है उसको बार बार। उसके बाद जो आप बोल रहे हो वो सुनना, थर्ड स्टेप सुनना, और उसको देखना। तो देखने के लिए आप विजन बोर्ड पे देख रहे हो सामने सामने, या विजुलाइज कर रहे हो तो देख रहे हो। और पांचवा होता है अक्सर सोचना, उसके बारे में अक्सर उस बात के बारे में सोचना। मतलब मैम तो ऐसा कहती है कि जो सपना के बारे में आप 8 मिनट तक सोच नहीं सकते, वो आपका सपना है ही नहीं। क्योंकि आप अगर उस चीज को टाइम इतना नहीं दे पा रहे हो, तो अंदर से फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं। और कोई भी कुछ भी पूछे तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि हाँ, आई वॉन्ट माई आइडियल बॉडी ऑफ 70 kgs। सपना ऐसा होना चाहिए जबान पे रखा हुआ कि तुरंत निकलना चाहिए कि सचमुच अंदर से आपका सपना है। दैट इज नॉट आउट ऑफ ग्रीड, दैट शुड बी आउट ऑफ नीड, कि आपकी जरूरत है। राइटिंग होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए जोर से, और क्या कहा आपने? लिखना, सुनना है उसे। बोलना, सुनना। ओके। फर्स्ट लिखना, सेकंड बोलना, थर्ड सुनना। फोर्थ इज विजन बोर्ड एंड फिफ्थ इज ऑफनली थिंकिंग ऑफ दैट। तो दिन हाँ, में 3 बार, कम से कम मिनिमम 3 बार तो करना है ना दिन में ये चीज हमें? 2 बार करिए तो बहुत अच्छा है, सुबह और रात को। और अगर आपके पास समय है तो आप जितनी बार भी करिए। अच्छा। दूसरा मुझे पूछना था कि ये जो हम काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ये काउंट माई ब्लेसिंग्स हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंसेस में लिख सकते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही हमें ब्लेसिंग्स लिखनी है? जैसे एक मतलब जो सेंटेंस आप पास्ट का बताइए, पास्ट में आप कैसे लिखेंगे? अगर पास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेंटेंस आप बोल के बताइए। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ही हैज टेकन मी टू द लॉन्ग ड्राइव हाँ, सही है बिफोर ये। मैरिज। यस यस। ये ऐसा भी हाँ, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो मतलब ले, उन्होंने मेरे लिए कुछ पास्ट में कुछ किया है मेरे लिए, तो मैं उसको लिख के ऐसा थैंकफुल कर सकती हूँ ना? यस यस यस, ये वी हैव बॉट अ वेरी गुड हाउस, वी हैव बॉट ये हाँ। गोल्ड बेंगल्स, कुछ भी। यस यस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में लिख सकते हैं। ओके। फ्यूचर में आप कैसे लिखोगे बताओ? फ्यूचर का एक सेंटेंस बताइए। फ्यूचर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि थैंक यू एंड वेरी ब्लेस्ड आई एम हैविंग माय हस्बैंड एंड बिकॉज ही इज टेकिंग मी फॉर द विंटर वेकेशन टू रन ऑफ कच्छ गुजरात। हाँ हाँ हाँ, तो तीनों में लिख सकते हैं। यस यस, बिल्कुल। लिख पीपीएफ सकते कहते हैं हैं ना? इसको। हाँ, इसको पीपीएफ कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में करना। तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और जब आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं, कल का चैप्टर काफी बड़ा था, तो वो मतलब बहुत चीजें उसमें बताने की होती हैं। तो अपने 5 सेंसेस को जरूर इंक्लूड करिएगा। अब आप पूछोगे खुशबू के लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमने पहले बहुत बार विजुलाइजेशन करवाया है। घर लिया आपने तो उसमें हवन करवाया, तो उसमें अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। हलवा बनाया प्रसाद के लिए, उसकी खुशबू आ रही है, तो नाक से सूंघने का हो गया ये, ठीक है। उसमें आपने पर्दे लगाए हैं शाइनिंग मुलायम, या कारपेट लगाया है तो बहुत सॉफ्ट हो गया, वो स्मूथ हो गया, तो वो टच से रिलेटेड हो गया। तो टच का सेंस आ गया इसमें। देन टेस्ट करा आपने, प्रसाद लड्डू खाया या खाना खाया, तो टेस्ट आ गया उसमें। देखना, वेरी ब्यूटीफुल नेचर उसमें दिख रही है आपको, या घर दिख रहा है, तो देखने वाला सेंस इंक्लूड हो गया। और सुनना है कि लोग क्या तारीफ कर रहे हैं कि अरे वाह, यू हैव व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। या अगर आपने गोल्ड बैंगल्स ली, सच अ प्रेटी डिजाइन, लोग क्या बोल रहे हैं, वो सुनने वाला आ गया उसमें। ठीक है। तो ये पांचों सेंसेस आपको अपने विजुलाइजेशन में इंक्लूड करिएगा, तो ज्यादा फीलिंग्स आती हैं, और आप उस सपने के ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करोगे। जी। तो कल के विजुलाइजेशन से बताइए, किसी का कोई शेयरिंग हो, कैसा लगा था कल जब हम लोग शिप पे गए थे, समर वेकेशन में घूमने गए थे, जो लोग थे प्रेजेंट यहाँ पे। और एनीवन एल्स वांट टू आस्क और शेयर एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना या बताना है? चलिए, तो फिर वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर बाय सेइंग लव लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। आप सभी के शुभ और मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। खूब अच्छे से रहिए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू वीक। आज अम्बेडकर जयंती भी है, कई जगह आज नया साल भी मना रहे हैं। तो हम सभी के लिए नया साल बहुत बहुत शुभ हो। हम सबके सारे मंगलमय सपने पूरे हो रहे हैं। कल फिर मिलते हैं। और आधी बुक आप लोगों ने आज खत्म कर दी, डे 14 हो गया, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, पैट योर बैक, कि रोज आए आप लोग यहाँ, और 14 दिन तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत 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 बधाइयाँ। थैंक यू, शुभकामनाएं। ओके। थैंक यू दीदी। जी, या गॉड। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक इतना समय लगा के और हमें फिर से रिवीजन करा रहे हैं, यू। और बहुत अच्छी तरह से चैप्टर हमें समझ आ रहा है। छोटे या छोटे कंफ्यूजन थे तो वो असाइनमेंट से हमारे दूर हो रहे हैं।
एग्जैक्टली, थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। तो इसमें हमारा मोटो यही था कि लोग ना, पता है, बुक बहुत बार कर लेते हैं लेकिन असाइनमेंट छूट जाते हैं। तो कम ही लोग जुड़ रहे हैं, नहीं तो हमें मन था कि ज्यादातर लोग के असाइनमेंट रोज हो भी जाते हैं यहाँ पे। और बहुतों को सच में ये नहीं समझ में आता कि क्या डिफरेंस है मैजिकल डे में, मैजिकल मॉर्निंग में क्या डिफरेंस है ना। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हाँ जो क्लियर नहीं होते हैं। इसमें हम सिर्फ अगर रीडिंग भी कर रहे हैं तो उन्हीं पैराग्राफ्स की, कि करना क्या है असाइनमेंट में, करना क्या है। हाँ तो थैंक यू, आपका तो हाँ फीडबैक हमेशा बहुत प्रोडक्टिव रहता है, कि हमारा ध्यान उधर ले जाता है कि हाँ जो मोटो था वो पूरा हो रहा है। जी। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ थैंक यू तो आंटी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। चलिए, एनीवन एल्स? ठीक है देन, ओके, हैव अ अच्छे से नाइस डे। समझाते। हाँ जी, बुलबुल जी। थैंक यू, थैंक यू। बोल, आप इतना अच्छे से समझाते धीरे से हो। जी। चलिए, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। और मैजिकल डे का याद रखेंगे, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ईच वन ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू।